सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट की है और 15 मिनट की हमने ये वीडियो बनानी है और यूट्यूब पे करनी है अपलोड यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यूट्यूब चैनल तो आप जानते हो कि कितना अच्छी चीज़ है और उसके ऊपर हमने करनी है अपलोड। और मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ। तो वो जो बाइक है बहुत ही पुरानी है, 10 मॉडल बाइक है। और जैसा कि आप देख सकते हो ये है वो बाइक, ये आप देखें ये बाइक है, आप देख सकते हो ये बहुत ही पुरानी बाइक है, तकरीबन कोई 15 साल पुरानी बाइक है। ये आप देख सकते हो कि कितना ही पुरानी है। और इसकी सीट पोशिंग करवाई है, ये देखें सीट पोशिंग। और ये बाइक बहुत पुरानी है, अब देखें ज़्यादा ये चली नहीं है ना, तो इसीलिए कुछ सही खड़ी है। ये देखें ज़्यादा चली नहीं है ना, तो इसीलिए जो है ना ये सही खड़ी हुई है। और ये बहुत पुरानी बाइक है। और आजकल की जो बाइक्स आई हुई है ना, आजकल की बाइक्स ये जो है ना बहुत ही अच्छी बाइक्स होती हैं। और बाइक्स आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है ना सेल्फ स्टार्ट बाइक्स हैं और भी वगैरह वगैरह की बाइक्स बहुत ज़्यादा बाइक्स हैं। तो बाइक्स की जो कीमत है, ये पंजी बाइक्स आई हुई है, 125 बोलते हैं इसको, और ये पंजी भी इसको बोलते हैं और होंडा बाइक भी बोलते हैं। और इसकी कीमत भी अच्छी होती है। आई मीन के इसकी जो कीमत है ना, तकरीबन कोई इसकी जो कीमत है 3 लाख 3.5 लाख रुपए इस बाइक की कीमत है। और 3 लाख 3.5 लाख ये कीमत कोई काम तो नहीं है ना। तो आई होप कि आप भी समझ सकते हो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये बाइक अच्छी बाइक है। तो बाइक्स तो वैसे ही बहुत ही अच्छी होती हैं, और ये बाइक भी अच्छी बाइक है, इसकी कीमत भी अच्छी है। तो आई होप के आप समझ सकते हो कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। तो बाइक्स की कीमत अभी बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा हुई है बाइक्स की कीमतों में से। और बहुत सारी किस्में हैं, कोई रेड है, कोई ब्लैक है, कोई येलो है, और मतलब कि बहुत सारी किस्में हैं। 2025 की पट्टी अलग है, 24 की अलग है, 23 की अलग है, 22 की अलग है। तो मतलब कि बाइक्स की पट्टीज़ होती हैं, ये हो गई इतना मॉडल, ये हो गई इतना मॉडल, तो इनका मॉडल होता है। तो आई होप कि आप समझ सकते हो कि मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ। और इनकी मॉडल के हिसाब से ही इनके पैसे होते हैं। और न्यू मॉडल के पैसे भी न्यू हो गए, और जो न्यू नहीं होती उसका मॉडल और होता है। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि बाइक की कोई एक कीमत नहीं होती, बाइक्स बहुत सारी कीमत की होती हैं। और क्या ही मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है ना कौवे हैं, और कौवे जो है ना काटते हैं, मतलब ठुनके लगाते हैं। तो मैं आपको क्या ही बताऊं, कौवे जो है ना इनको यहूदी बोला जाता है, काफिर बोला जाता है। वो पता नहीं है कि किस लिए ऐसा बोला जाता है, और वो पता नहीं है। और मैं आपको क्या ही बताऊं। तो आज जो है ना, आज मैं हूँ अपने गांव में, और हमारे गांव का ये वाटर है, और यहाँ पर मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पर 24 घंटे जो है ना पानी होता है, और पानी होता है तो इसीलिए यहाँ पर हरियाली भी बहुत है।
और पानी से ही हरियाली बनती है। जहाँ पर पानी हो तो वहाँ पर हरियाली होती है। तो ये देखें, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर हरियाली है, और हरियाली पौधों से बनती है। तो यहाँ पर पौधे भी माशाल्लाह बहुत हैं। ये देखें कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पौधे हैं और कितना ज़्यादा जो है ना यहाँ पर नशोनुमा है। तो ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना पौधों की वजह से होती है। और जितना ज़्यादा खूबसूरती होगी, जितना ज़्यादा अच्छे पौधे होंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए भी फ़ायदा है और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी फ़ायदा है। तो आई होप कि आप समझ सकते हो कि मैं आपसे की कहना चाह रहा हूँ। तो पौधे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए, क्योंकि पौधों से जो है ना हमें ज़िंदगी है। पौधों की वजह से देखें कि जेकर पौधे ना हो ना, हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते। वो किस लिए? वो इसलिए कि पौधे ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा तोहफ़ा हैं, और तोहफ़ा हैं हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा। जेकर हमारे पास ये पौधे नहीं होंगे तो हमारी ये ज़िंदगी किसी भी काम की नहीं है। तो आई होप कि आप समझ सकते हो कि मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो पौधे जितना से जितना आप लगा सकते हो उतना ज़्यादा जो है ना आप पौधे लगाओ, आपके लिए भी फ़ायदा है और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। तो आप देख लें, कराची में आप देख लें कि कराची में मैं गया हूँ, आप में से भी कोई गया होगा तो आपने कराची में देखा होगा कि वहाँ पर पौधे बहुत कम हैं, और पौधे ना होने की वजह से जो है ना वहाँ पर कितना ज़्यादा जो है ना मतलब खुआरी है। खुआरी मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की जो कमी की वजह से जो हालात हमारे होते हैं, तो आप देखें कि अपना मुंह और नाक सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट ढक लें तो फिर देखें कि आपके साथ क्या हाल होता है। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। तो पौधे हमारे लिए लाजमी हैं, और पौधे हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा तोहफ़ा हैं। तो हमें पौधों को जितना से जितना ज़्यादा हो सके हमें उगाना चाहिए, और यही चीज़ जो है ना लाजमान होती है कि हम जितना ज़्यादा पौधे उगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। तो कराची के इलाके में, कराची जो है वहाँ पर पौधे नहीं हैं, और पानी की भी वहाँ पर कमी है। वहाँ पर पानी बिल्कुल ही कम होता है, और जो होता है वो पोल्यूशन वाला होता है, अच्छा नहीं होता। और पानी ना होने की वजह से वहाँ पर फ़िल्टर पानी मिलता है। जो अमीर लोग हैं वो पीते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो वहीं पर किसी को पथरी हो जाती है और किसी को क्या। तो उसका जो पानी होता है वो बिल्कुल ही गंदा पानी होता है, और वहाँ पर ज़्यादातर फसलें भी नहीं उगाई जाती, और वहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वहाँ पर कोठी बंगले वगैरह हैं और प्रॉपर्टी वगैरह हैं। तो इसीलिए जो है ना ज़्यादातर वहाँ पर कोई चीज़ भी उपजाऊ नहीं है जो फ़ायदेमंद होती है। तो हमारा जो इलाका है गांव का इलाका भी नहीं है, ज़्यादा शहर का भी नहीं है, मतलब दरमियाना इलाका है। और माई कंट्री पाकिस्तान, माई सूबा पंजाब, माई ज़िला मुजफ्फरगढ़, माई तहसील अलीपुर और मुल्तान भी कहते हैं, और मुल्तान भी हमें माना जाता है। और मुजफ्फरगढ़
ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील अलीपुर, मौज़ा बेड नबी शाह है हमारा। और यहाँ पर हम रहते हैं और यहाँ पर फसलें भी उगाई जाती हैं और किसान यहाँ पर खेती बाड़ी भी करते हैं। और यहाँ पर हम पंजाबी लोग रहते हैं। पंजाब के हैं, पंजाबी हो गए, लेकिन हमारी असली ज़ुबान वो सराइकी है। हम सराइकी में बात करते हैं। और सराइकी तो आप जानते ही होंगे कि सराइकी क्या चीज़ होती है। और सराइकी जो है ना, सराइकी भी मैं आपको बोल के दिखाता हूँ सराइकी क्या है। तो ये जो पौधा होता है, जैसा कि ये पौधा है, और इस पौधे को जो है ना सराइकी में वाण कहते हैं। ये देखो, एक वाण है, तुम देख सकते हो, ये वाण है। उनके बाद जरा ना ये देखो तुसा, ये अंब का दरख्त है। अंब का दरख्त ये अच्छा दरख्त होंगे, इनके उत्ते अंबलियाँ लगदियां। तो ये है सराइकी। और पंजाबी में देख लो आप, तो यह देखो, मैं आपको एक पेड़ दिखांदा वहाँ। आह पेड़ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेड़ वा, और उनका नाम वा तूत। आ वेखो, ये तूत दा पेड़ ने, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेड़ होंदा वा तूत दा। और तूत दी मार्केट भी ऐंदा है ना, मैं आपको की दसा कि तूत दी मार्केट कितना अच्छी होंदी वा। और तो इससे कोई नहीं खांदा, सिर्फ ये मुंडे वगैरह बच्चे वगैरह खांदे ने इसको। और इनके बाद इनू कोई हाथ भी नहीं लगांदा वा। तो यह हो गई पंजाबी। तो उर्दू में जैसा कि हम बात करते हैं, और जैसा कि ये देखें, ये आ गया खजूर का पेड़। और इस खजूर के पेड़ में मैं आपको सीरियसली बताता हूँ कि ये जो खजूर का पेड़ है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदार पेड़ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदार पेड़ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे पेड़ खजूरों के उन्होंने आप लगाए हैं। या अली पाक, हुसैन पाक अलैहिस्सलाम, और हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ने एक साथ बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। तो आई होप कि आप समझ सकते हो कि मैं आपसे की कह रही हूँ। और बहुत सारे पेड़ हमारे नबी पाक ने लगाए हैं, खजूर के पेड़। और खजूर का पेड़ तो ये एक नहीं होता, इन्दियां भी किस्म होंदियां वा। मैंने आपको बताया था ना कि कौवे हैं जो चंबूड़ लगाते हैं, तो मैं आपको की बताऊँ। तो यहाँ पर पौधे हैं ना, तो यह दिल्ली इसीलिए जो है ना, यहाँ पर कौवे भी बहुत हैं। और कौवे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको की बताऊँ कि यहाँ पर कौवे जो है ना कितना ज़्यादा होते हैं। और ऐसे कर लो ना, ऐसे करके ऐसे करो तो उन्हें लगता है कि जो है ना गिलहरी से हमें मारे हैं। और गुलारी जो होती है, गलोली भी उससे बोलते हैं, तो उससे जो है ना ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। और यही एक तरीका है गिलोरी। और जेकर हमारे पास गिलोली हो ना, तो कौवे बिल्कुल ही नहीं आ